भगवान पे विश्वास रखोगे तो वो आपको हर मुसीबत से बचा लेंगे। कैसे बचाएंगे? हम तो कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग में भी अगर दानव है तो देव भी है। कि जैसे हम देखते हैं बहुत से लोग, जैसे कि बागेश्वर बाबा के वहाँ मतलब बहुत से लोगों में भूत प्रेत आते रहते हैं कि कोई मतलब आप चला के ये सब नहीं करता, कि हो जाती ये चीज़ें होती है कि हम सोचे कि खाली पीली नाटक कर रहे हैं। अगर कोई मतलब इस तरह नाटक करे इतनी पब्लिक के सामने, जहाँ हम सोचते हैं कि क्या इतनी सारी पब्लिक है, हम खुद शर्मा जाते हैं इतनी पब्लिक के सामने इस तरह से नाटक कैसे करें। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये इनका दिखावा है। बहुत से लोग तो फालतू में बिना मतलब का करते हैं कि वो वही लोट-पोट हो रहे हैं। और फिर मतलब क्योंकि बालाजी को ये वरदान है कि उनके नाम से ही भाग जाएंगे भूत प्रेत, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग ये सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब किसी के अंदर कुछ आ रहा है, वो ऐसे वो सब नाटक कर रहे हैं, ऐसे लोट पड़ोट खा रहे हैं, और कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ। अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो पॉजिटिव भी है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं। इसलिए भगवान है, मानो या ना मानो भगवान, अगर भगवान नहीं होते तो जो हमारी हाथों की रेखा है ये समय पे कैसे चेंज हो जाती है। जिस तरह से हम कर्म करते हैं हमारी हाथों की रेखा उसी कर्म के हिसाब से बदल जाती है। कोई तो चेंज कर रहा होगा ना इसे, कोई तो मैनेज कर रहा होगा ना कि हमें समय पे दुख मिलता है, ठीक समय बाद हमें सुख भी मिलता है। सुख में हमारे साथ सब कुछ होता है, दुख में हमारे साथ कोई नहीं होता। तो कोई तो नियंत्रण कर रहा है ना इन सब चीज़ों को। कि मतलब हम ये सोचते हैं भगवान नहीं होते, तो भगवान नहीं है तो ये सब चीज़ें चल कैसे रही हैं, कि इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे कि जैसे सूरज टाइम पे निकलेगा, टाइम पे छिप जाएगा। चंदा पूर्णिमा के दिन अलग होते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, फिर अमावस्या चलती है तो धीरे धीरे वापस बढ़ते जाते हैं। तो कुछ तो चल रहा है ना, कि अगर भगवान नहीं है तो ये सब चीज़ें संभाल कौन रहा है? भगवान है, आप मानो या ना मानो भगवान है। मानना ना मानना आपकी बस की बात है, बस की बात नहीं है, वो भगवान की बात है कि भगवान आपको मनवाना चाहते हैं नहीं मनवाना चाहते। ऐसे ही एक महात्मा जी थे, पहले वो महात्मा नहीं थे, ये रियल है कोई फेक नहीं है। कि पहले वो महात्मा जी नहीं थे, पहले एक बनिया थे। बनिया इस तरह के थे कि वो एक दुकान करते थे, दुकान के बगल में एक दूसरी दुकान थी जो मतलब रोज़ उनकी चिक 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 होती रहती थी, कि ये समझो कि आए दिन झगड़े होते रहते थे। और एक दिन उस बनिया को इतना गुस्सा आया कि उसने मतलब जो बगल वाला था उसने बनिया ने सोच लिया आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो उसे बहुत सुनाता था। बनिए को बगल वाला पड़ोसी उसे बहुत सुनाता था कि मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने इस दुनिया से ही अलविदा कर दिया उसे। गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है, कि गुस्से में हम डिसीजन लेते हैं तो हमेशा गलत होते हैं। इसलिए पहले गुस्से को शांत करिए फिर आगे डिसीजन लीजिए। तो हुआ क्या, उसने ये सब किया कि गुस्से में उसने इतना अति कर दी कि उसको जेल जाना पड़ा। जेल जाके वो रोने लगा कि मैंने अपने गुस्से पे नियंत्रण नहीं रखा और ये सब कर दिया। अब मुझे तो लगता है कि मुझे तो फांसी होगी, लेकिन क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो उसके मन में मतलब भगवान आए कि भगवान की भक्ति करते सच में देखते भगवान है या नहीं है। तो उसने भगवान से प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया और बोला कि प्रभु अगर आप हैं तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी आपके नाम कर दूँगा, कि मैं पूरी ज़िंदगी सन्यासी बन के रहूँगा, कि गृहस्थ जीवन में नहीं जाऊँगा। मैं पूरी जब तक मैं जीऊँगा तब तक आपकी सेवा करूँगा, बस यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। तो अब उसने ये सब चीज़ें भगवान को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, और भगवान ने भी कहीं ना कहीं, वो होता है ना कि कुछ ना कुछ माध्यम बन ही जाता है। तो एक बड़े अफसर आए और उन्होंने बोला कि अगर तुझे बाहर निकलना है ना, तो उसने बोला हाँ मुझे बाहर, कि तुझे एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने नहीं किया, जबकि वो खुद सामने से गया था कहने के लिए कि मैंने वो सब कर दिया है। उसके बाद नहीं तो किसी को पता ही नहीं था किसने क्या किया है, लेकिन वो सामने से गया था। बाद में जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये क्या किया कि मैं खुद चल के यहाँ आ गया।
तो उसने बोला कि बस तुझे इतना झूठ बोलना है कि मैंने ये सब नहीं किया है। तो उसने बोला कि मैंने तो खुद सामने से आके बताया है कि ये सब मैंने किया है। तो उसने तू बोलना कि उस टाइम मेरे माइंड में पता नहीं क्या हुआ कि मुझे खुद समझ में नहीं आया तो मैंने बोल दिया। तो उसने सेम ऐसे ही बोला और वो वहाँ से फ्री हो गया। फ्री होते ही वो कभी घर नहीं गया, वो मतलब सीधा मतलब आश्रम की तरफ चला और गंगा जी, यहाँ हरिद्वार, इधर की तरफ जाके उसने पूरा जीवन अपना भगवान की भक्ति में लगा दिया। यहाँ तक कि कभी उसने मतलब ये बाद में सोचा तक नहीं कि मैं दोबारा ऐसी चीज़ें करूँगा। पहले क्या थे फिर क्या हो गए। इसलिए भगवान की लीला समझ पाना बहुत मुश्किल है कि भगवान, हम ये बोलते भगवान नहीं होते। बहुत से लोग तो मतलब देखा जाए तो अभी कुछ टाइम पहले एक रील चल रही थी कि हम जो बाल गोपाल जी रखते हैं घर में वो मतलब एक तरह से प्रेत है। नहीं, ये मतलब हमारी भावना कैसी है, हम मतलब सबका अलग अलग धर्म है। किसी के धर्म के बारे में, हम किसी के धर्म के बारे में गलत थोड़ी बोलते हैं। आप देखोगे नॉर्मली हिंदू में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरे के धर्म के बारे में गलत बोलेंगे, कि वो किसी के भगवान को टारगेट नहीं करते। लेकिन देखा जाए तो यहाँ सीधे सीधे हमारे भगवान को, हमारी भावना को ठेस पहुँचाया जाता है कि इनके देवता ऐसे। यहाँ तक कि कुछ टाइम पहले तो ये हुआ था कि हनुमान जी कैसे देवता हैं, बंदर हैं। हनुमान जी बंदर के भेष में भले ही हैं लेकिन भगवान शिव का रुद्र अवतार है। वो लोगों ने बहुत फील करा है, उनको देखा है। तो क्या ऐसे ही है कि हमारी भावना जिनके साथ जुड़ी है, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम आके हमारे भगवान को स्वीकार करो, मत करो ना। हमारे भगवान हमारे पास, आपके भगवान आपके पास, तो हमें आपके भगवान से कोई लेना नहीं है। तो आप हमारे भगवान पे क्यों उंगलियां उठाते हो? मत उठाओ ना। कि हम किसी के बारे में गलत, सबके भगवान अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, कि भगवान सब एक हैं, अलग अलग नहीं है, बस अवतार अलग अलग है। वो किस रूप में उन्हें देख रहे हैं, हम किस रूप में उन्हें देख रहे हैं, बस हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। तो हम अगर लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी है कि हमने उसे एक आकार दिया है कि वो इस तरह के होंगे। तो बस लोगों से यही कहना है कि किसी के धर्म के बारे में टारगेट करना गलत बात है, कि वो लोग तुम्हारे बारे में थोड़ी बोल रहे हैं। किसी से सुना है कि मैंने वो बोला कि उनके देवता ऐसे हैं, नहीं, लेकिन हमारे देवताओं को किया जाता है कि ऐसे हैं ऐसे हैं। बहुत से, ये नहीं है कि सब लोग ऐसे होते हैं, बहुत से जो अलग धर्म के लोग होते हैं वो हमारी भगवत गीता, जिसमें मतलब इतनी ज्ञान की बातें हैं कि जो समझ पाता है वो समझ जाता है, जो समझ नहीं पाता वो समझ नहीं। क्योंकि गीता में बात समझना बहुत मुश्किल है कि तुम एक शब्द के मतलब तुम्हारे माइंड में गीता को समझना, ये समझो नामुमकिन है। इतना आसान नहीं है गीता को समझना कि तुम देखोगी कि अलग सब तरह से अलग अलग वो निकाला गया है उसमें कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन वहाँ देखा जाए तो अर्जुन को अपने ही घर वालों के खिलाफ खड़ा होना था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यहाँ हम फल लेके बैठे हैं, फल चाहिए फल चाहिए फल चाहिए। भगवान कैसे हेल्प करेंगे हमारी? इसलिए मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए। हमारे करने, आपके करने से नहीं हो रहा कि हम करेंगे तो होगा, हम नहीं करेंगे नहीं। अगर आप बेड पे सोओगे ना, और अगर किसी के माध्यम से आपके पास पैसे हैं तो वो आ जाएंगे। अगर आप कुछ काम करने भी जाओ, कितनी मेहनत कर लो, जब तक आपके भाग्य में पैसे नहीं हैं, आपको कोई पैसा वैसे आना तो दूर की बात है, कोई उधार भी नहीं देगा। कि भूखा ही रहना, नसीब में रोटी होना भी मतलब एक सौभाग्य की बात है कि चलो हमें 2 टाइम का खाना तो टाइम पे मिल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों की किस्मत में तो वो भी नहीं होता। इसलिए जो है उसमें ये सोचो कि मैं उन लोगों से तो अच्छा ही हूँ जिनके भाग्य में रोटी नहीं है, कम से कम मैं पेट भर के खा तो रहा हूँ। लेकिन हमें तो ज़्यादा चाहिए। हम भगवान को दोष क्यों देते हैं? इसलिए देते तूने मुझे नहीं दिया, ये देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।